हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसके एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। अब हम इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। सुनना, जब कभी जीन इंटरेक्शन होता है, जब कभी जीन इंटरेक्शन होता है, जीन इंटरेक्शन बिल्कुल फील करके पढ़िए। हमने कहा जैसे देखिए हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो एक टीचर और एक स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो वैसे ही जब दो जीन इंटरेक्ट करती है तो कितनी पॉसिबिलिटी है। अब हमारा आपका इंटरेक्शन हो रहा है तो क्या हो सकता है हम पढ़ाएं आपको समझ में ना आए, हो सकता है आपको बेहतर समझ में आए, हो सकता है कम समझ में आए। देखो यार, ये तो इंटरेक्शन के बाद पता चलेगा कि क्या है। तो जब जीन इंटरेक्ट करती है तो 3 पॉसिबिलिटी है। जब कभी जीन इंटरेक्ट करती है तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। Whenever we are going to see a gene interaction, we are going to see a 3 possibility. सबसे पहला क्या है? F1 resemble, यानी जो F1 प्रोजेनी है, F1 जनरेशन, फर्स्ट फ्लियर जनरेशन, F1 resemble either of the parent, यानी F1 प्रोजेनी जो है वो किसी एक पेरेंट पे चली है। यानी जो बच्चा है वो या तो पापा पे चला गया या मम्मी पे चला गया, कोई एक कंडीशन है, समझो। या ये भी तो हो सकता है कि बच्चा जो है कुछ कैरेक्टर पापा के आ गए, कुछ मम्मी के, मतलब दोनों के बीच का आ गया। जो भी F1 है, एक और सिचुएशन जो हो सकती है, दूसरी सिचुएशन 3 पॉसिबिलिटी है। पहली F1 रिसेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, यानी किसी में एक चला गया तो बाप पे चला गया, मां पे चला गया, समझो। या दूसरा है F1 इज इंटरमीडिएट ऑफ द पेरेंट, इंटरमीडिएट ऑफ द पेरेंट, समझो। या तीसरा संभावना क्या है कि एक ही बॉडी में कुछ फीचर मां के आ गए, कुछ बाप के आ गए, समझो। यानी जो तीसरा सिचुएशन है वो क्या है? F1 रिसेंबल बोथ पेरेंट, F1 रिसेंबल बोथ पेरेंट, समझो, बोथ पेरेंट। एट द टाइम ऑफ मेंडल क्या था कि मेंडल ने कहा था कि जो F1 रिसेंबल है आइदर ऑफ द पेरेंट, एंड आइदर ऑफ द पेरेंट में कौन सा? डोमिनेंट पेरेंट, क्योंकि F1 जनरेशन में इम्प्योर कंडीशन में डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा था। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, व्हाट इज गिवन? मेंडल के अकॉर्डिंग जो F1 है, मेंडल के अकॉर्डिंग जो F1 है उसमें केवल एक ट्रेट आएगा, डोमिनेंट ट्रेट आएगा। वही मेंडल ने कहा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो F1 प्रोजेनी है उस पे जो फीचर आएगा वो डोमिनेंट पेरेंट का आएगा, F1 रिसेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट। बट देखा गया दुनिया में कभी कभी क्या है, दोनों के बीच का हो गया इंटरमीडिएट ऑफ द पेरेंट, कभी कभी क्या है दोनों ही पेरेंट के फीचर आ गए। यानी देखो, गोरे और काले की शादी में बच्चा अगर गोरा हो गया, मान लो हस्बैंड वाइफ में कोई गोरा है एक काला है, बच्चा जो है अपने पापा पे चला गया या मम्मी पे चला गया, चाहे गोरा हो गया चाहे काला हो गया, किसी एक पे गया, समझो। तो जो डोमिनेंट होगा उस पे चला गया, समझो। ये भी तो हो सकता है कि ना गोरा हुआ ना काला हुआ, तो सांवला हो गया, बीच में आ गया, इंटरमीडिएट आ गया। या ऐसा भी हो सकता है पूरी बॉडी काली हो गई, व्हाइट पैच, या पूरी बॉडी व्हाइट हो गई, ब्लैक पैच, समझो बात को। तो ये जो देख रहे हो F1 रिसेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन F1 इज इंटरमीडिएट ऑफ द पेरेंट, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और F1 रिसेंबल बोथ पेरेंट, ये को डोमिनेंस है। समझो बात को। लॉ ऑफ डोमिनेंस के 2 एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। देखो क्या है, हमने कहा कि जब जीन का इंटरेक्शन होता है तो 3 पॉसिबिलिटी होती है। F1 रिसेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, F1 इज इंटरमीडिएट ऑफ द पेरेंट, F1 रिसेंबल बोथ पेरेंट, समझो। बड़े बड़े पंख वाले बाज की मेटिंग छोटे पंख वाले बाजनी से हो गई, सारे बच्चों के बड़े पंख हो गए, या सारे बच्चों के छोटे पंख हो गए, कोई एक ही ट्रेट आया, ओनली 1 ट्रेट आया जो डोमिनेंट है, समझो। F1 रिसेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, ये डोमिनेंट है, समझो। लेकिन हाँ, ना बच्चों के पंख बड़े हुए ना छोटे हुए, मीडियम निकल गए, तो क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन एक पंख बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, एक ही बॉडी में दोनों ट्रेट आ गए, दिस इज अ को डोमिनेंस, समझो। आप देखोगे स्ट्रेट हेयर वाले की मेटिंग हो गई कर्ली हेयर से, तो सारे बच्चे स्ट्रेट हेयर निकल गए या सारे कर्ली निकल गए, कोई एक ट्रेट आया, समझो। तो ओनली 1 ट्रेट इज एक्सप्रेस, दिस इज अ केस ऑफ डोमिनेंस। लेकिन हां, अगर ना स्ट्रेट है ना कर्ली है, दोनों के बीच में आ गया, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट। लेकिन उसी में कुछ बाल स्ट्रेट हो गए, कुछ कर्ली हो गए, ये को डोमिनेंस का केस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन। फर्स्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड सेकंड को डोमिनेंस। द फर्स्ट केस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी तो वीडियो रिवाइंड करके एक बार फिर
देखिएगा। अब हम जा रहे हैं पढ़ाने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस।